हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने इंतकाल के वक्त अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो तुम्ही नहला देना, कफना भी देना, और मेरा जनाजा दिन को न निकालना, रात को मेरा जनाजा निकालना। वो कितनी बाहया बागैरत औरत थी, सहाबी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद, बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद, क़द अलिम्ना मा तंक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़, बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी उक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ और तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, बुज़ुर्गी और बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बादहु दुरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी और रसूल बनाकर मबूस फरमाया, जिनकी इत्तिबा और इताअत को हम इंसानों के लिए वाजिब करार दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, लगातार कई जुमा आपने मौत के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें सुनी हैं। कुरान और हदीस के दलाइल से और दुनियावी मुशाहदात और तजुर्बे से ये बात यकीन कामिल तक पहुँच चुकी कि मौत एक अटल हकीकत है। इससे किसी को इनकार भी नहीं और किसी का मफर भी नहीं। एक आम तौर पर मरना और फिर एक अल्लाह के नाफरमान, पापी और मुजरिम गुनाहगारों का मरना, ये बातें आपने सुनी। अब कुछ ज़रूरी चंद बातें और मसाइल हैं जो इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक्त में पेश करने की कोशिश की जाएगी। जब कोई इंसान मरने के करीब हो, देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि लोग अब ये बचेंगे नहीं, बस 2-4 दिन के मेहमान हैं, मर जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लक़्तिनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मरने के करीब है इंसान, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए कहो। और अगर वो शख्स बहुत ही ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है, कराह रहा है, तो फिर उसे प्रेस ना दो, तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि ऐसे वक्त में इंसान
एक तो अपनी मौत की परेशानी तकलीफ में मुब्तला है, और ऊपर से आप और उसको प्रेस और दबाव दे रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। बसा औकात आदमी झंझला कर ये कह सकता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो जब ऐसा इंसान हो तो फिर फुकहा लिखते हैं कि उससे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए मत कहो, बल्कि उसके पास बैठकर उसको सुना सुनाकर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ताकि वो उसको सुने तो उसकी भी जुबान पर वो जारी हो, उसके दिलो दिमाग में ये बैठे। लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, करीबुल मर्ग इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। आज हम जिंदा लोगों का बर्ताव उस करीबुल मर्ग, जो मौत के करीब है इंसान, उसके साथ हमारा अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल बर्ताव अच्छा नहीं होता है। अगर वो बेहोशी की आलम में है और कभी उसको इफाका हो रहा है, होश में वो आ रहा है, और इतना उसे वक्त मिल रहा है आपसे बात करने के लिए, तो आप उसको तलकीन करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। इधर उधर की बेजा दुनियावी बातों में उस मरीज को, उस करीबुल मर्ग इंसान को उलझा कर आप ना रखें। ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को फरमाया, इसलिए सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस शख्स की आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, जो मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। और हम उसको दुनियावी बातों में, इधर उधर बातों में इतना उलझा देते हैं कि उस बेचारे को कलमा भी नसीब नहीं होती। जब किसी आदमी के बारे में आपको पता चल गया कि अब ये डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब ये बचेगा नहीं, या इसके कुछ जाहिरी हालात हमें बता रहे हैं कि अब ये बस चंद घंटे या चंद दिन के मेहमान है, तो जहां तक हो सके उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तलकीन करें। आप उसे तसल्ली दे, सब्र दे। आप उस मरीज से यह ना कहे कि अब तुम बचोगे नहीं, कि डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया है, क्योंकि ये सुनकर मरीज और ज्यादा परेशान होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज के पास जाओ तो चाहे वो कितना सीरियस हो, लेकिन आप उससे यही कहें, ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। ये दुआ, इस दुआ का माना क्या कि घबराने की बात नहीं, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। जबकि आपको पता है कि ये ठीक होने वाला नहीं है, ये मरने वाला है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके सामने जाओ तो तसल्ली वाली बात करो और कहो, ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, घबराने की बात नहीं, फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। करीबुल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर, अगर कलमा पढ़कर वो मर जाता है तो बहुत खुश नसीब इंसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया, दखलल जन्नह, जन्नत में जाएगा वो। लिहाजा हर जिंदा आदमी कोशिश करे कि अपने रिश्तेदार को आखिरी हालत में इस कलमे को जरूर पढ़ाएं और उसको जन्नत तक पहुंचाने के लिए उसके मुआविन और मददगार बने। इसकी फिक्र होनी चाहिए। अब आदमी मर गया, मरने के बाद हमें उसके साथ क्या बर्ताव करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मर जाए तो इंसान की आंखें खुली रह जाती है। वो जो मलकुल मौत जो उसकी रूह कब्ज करके ले जाते हैं, तो आंख उसका पीछा करती है, इसलिए मरने के बाद भी उसकी आंख खुली रह जाती है। लिहाजा तुम अपने हाथों से उसकी आंख बंद कर दो।
मैयत की आंख बंद कर देनी चाहिए। यह मरते वक्त अगर उसका कुछ हुलिया बिगड़ गया है, जान निकलते वक्त बहुत सारे लोगों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पांव इधर उधर मारते हैं, वो सब दुरुस्त कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। अगर फौरी तौर पर ठीक ना हो तो कपड़े बांध दिया जाए। क्यों? कुछ देर जब हो जाएगी मरने के बाद तो फिर उसकी आज़ा और दुरुस्त नहीं होगा, सख्त हो जाते हैं। किबला रुख उसको लिटा दो, किबले की तरफ रुख करके उसको लिटा और उसे चादर से ढांक दो। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल फरमाए तो उनको एक सूती चादर से ढांक दिया गया। हज़रत अबू बकर मौजूद नहीं थे। हज़रत अबू बकर को खबर मिली, आए, हज़रत अबू बकर ने चेहरे से चादर हटाकर आपको बोसा दिया। तो यह है चादर ढांक देना मैयत को। मैयत की तजहीज़ व तकफीन में बिल्कुल देर ना की जाए, जितनी जल्दी हो सके उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। आज हमारे समाज और मुआशरे में एक गलत रवाज चल पड़ा है और ये बहुत अफसोस है। उस मैयत के जितने वारिसीन हैं, जिंदा लोग, ये सब के सब गुनहगार होंगे। किस बात पर? मैयत को रख दिया 24 घंटा, 22 घंटा, 1.5 दिन, 2 दिन बर्फ पर लिटा कर रखा, पंखा चला दिया। किस लिए? विदेश से कोई आ रहा है, वो आके क्या करेगा मेरे भाई? बाप मर गया है, बेटा विदेश में, बेटा आकर क्या करेगा? ये 2 दिन में तो बाप की लाश की वो हालत हुई है कि दूसरे लोग नहलाने से भी कतराते हैं, भागते हैं कि लाश में बदबू आ गई, लाश फूल गया, मुंह नाक से खून निकलने लगा। लाश एक लायक आपने नहीं रखा कि वो बेटे के दिल में जो बाप के तई एक मोहब्बत और प्यार था, बेटा भी आके देख के बाप की लाश को देखकर नफरत करेगा कि ये क्या हो गया है। वो बेटा भी नहलाने के लिए करीब नहीं जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी की मौत का यकीन हो जाए कि ये मर गया है, उसको फौरन नहलाओ, कफनाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़कर दफना दो। फरमाया अगर वो नेक इंसान है तो जन्नत की नेमतों के मिलने से तुम क्यों देर कर रहे हो, जल्दी पहुंचाओ इसे। और अगर वो बुरा इंसान था तो उसे अपने धरती का बोझ क्यों बना के रखे, उसे हटाओ, अपने कंधे से उतारो। एक जनाजा जा रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, उस लाश और जनाजे की तरफ इशारा करते हुए, हदा मुस्तरीन और मुस्तराह मिन। इसका माना है कि ये ऐसा शख्स है जो मर गया तो मरकर या तो इसको आराम मिल गया, दुनिया के झंझट झमेले परेशानियों से, नेक आदमी था, इन सारी परेशानियों से कट कर अब वो चला गया आखिरत की तरफ, जन्नत की नेमतों से वो अब फैज़याब होगा। या फिर ये ऐसा इंसान था कि समाज और मुआशरे के लोगों को परेशान करता था, इससे दूसरे लोगों को राहत मिल गई कि ठीक हुआ ये मरा गया। जब तक ये जिंदा था कयामत बर्पा करके रखा था। तो देर नहीं करनी चाहिए, बस उसे नहलाया जाए, कफनाया जाए और फिर नमाज जनाजा अदा करके जितनी जल्दी हो सके उसको दफन कर दिया जाए। अब इतना ही नहीं है, एक इंसान की जिंदगी और उसका किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। अब उसकी एक दूसरी जिंदगी वहां से शुरू होती है जिसको आलमे बरज़ख कहा जाता है। मैयत को दफना दिया गया, अब इस सिलसिले में बहुत सारे मसाइल हैं, उसको नहलाने का, उसको कफनाने का, उसको कब्र में उतारने का, मिट्टी देने का। लेकिन एक बात जो मोटी मोटी बात है, मैयत को वो शख्स नहलाए जो मैयत का सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो। बाप मर गया है
तो बेटा उसका सबसे ज्यादा करीबी है। इल्ला ये कि बेटे को नहलाने का तरीका नहीं मालूम, नहीं आता है, तो वो किसी दूसरे से कह सकता है कि आप नहला दीजिए, लेकिन उसका यह हक नहीं छीना जा सकता है। अगर उसको जानकारी है, वो नहलाना जानता है, तो वो नहलाए। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहलाने वाला अमानतदार हो। अमानतदार का क्या मतलब? उस मैयत को नहलाते हुए अगर उसके किसी जिस्मानी ऐब को वो देख रहा है, तो वो दूसरों के सामने बयान ना करे कि नहलाते हुए उसके फला उज़्व का मैंने ऐसा पाया, ये देखा, वो देखा। ये बयान हरगिज ना करे। वो अमानतदार होना चाहिए उस आदमी। मर्द मर गया है तो मर्द रिश्तेदार नहलाए, औरत मर गई है तो औरत के करीबी रिश्तेदार उसको नहलाए, कफनाए। सिर्फ इख्तियार है मियां बीवी में कि अगर बीवी मर गई है तो शोहर उसको नहला सकता है, या शोहर मर गया है तो बीवी उसको नहला सकती है, बशर्ते कि उस नहलाने में कोई दूसरा शरीक ना हो। अगर शोहर ताकतवर है, बाहिम्मत है और तन्हा वो अपने बीवी को गुस्ल दे सकता है तो गुस्ल दे, अपने साथ किसी और को शरीक नहीं कर सकता है कि तुम भी आओ जरा मेरा हेल्प कर दो ना, तब छोड़ दीजिए आप, औरतें ही नहलाए उसको। या फिर अगर शोहर मर गया है, बीवी बाहिम्मत है, ताकतवर है और वो अकेले तने तना शोहर को नहला सकती है, तो वो नहलाए। वो अपने साथ किसी दूसरी औरत को नहीं ले सकती है। खैर, नहलाए। कफन का तरीका भी आजकल तकरीबन सबको मालूम है, कफनाते भी हैं। उसके बाद एक चीज बीच में रह गई, चूंकि इस जुमे के खुतबे में बहुत सारी हमारी माएँ और बहनें भी हाजिर हैं। किसी के घर में जब कोई मैयत हो जाता है तो उसको देखने के लिए लोगों की एक बड़ी भीड़ लग जाती है। वो मरने वाला रिश्ते में कौन था, नहीं था, जिंदगी में उससे भेंट मुलाकात जायज था या नहीं, उससे कता नजर। और इस सिलसिले में ज्यादा भीड़ औरतों की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस घर में मैयत हुआ है आप उस घर में ना जाए, आप जाएं, उनके रिश्तेदारों को तसल्ली दें, लेकिन सिर्फ उस मैयत को देखने का मसला मैं कह रहा हूं। अगर मैयत मर्द है तो वही औरत उसको देखे जिसके साथ जिंदगी में उसकी मुलाकात जायज थी, यानी महरम। और अगर औरत मैयत है तो वही मर्द उसको देखे जो उसका महरम हो। बाकी पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग उसको देखें, ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त नहीं है, हराम है। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने इंतकाल के वक्त अपने शोहर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो तुम्हें नहला देना, कफना भी देना, और मेरा जनाजा दिन को न निकालना, रात को मेरा जनाजा निकालना। वो कितनी बाहया बागैरत औरत थी, सहाबी। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी बीवी की इस वसीयत को नाफिज किया, अमल किया इस पर। क्यों? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी बाहया थी कि उनको यह भी गवारा नहीं था कि मेरे जनाजे पर भी किसी मर्द की नजर पड़े। ये गलती आज हमारे समाज और मुआशरे में है। हाँ, औरत मैयत है, जनाजा है, मर्द जाइए, आप उनके रिश्तेदारों को तसल्ली दीजिए, लेकिन उसे देखने की नीयत से आप हरगिज ना जाएं। आप देखेंगे तो गुनाह आपको होगा। जैसे जिंदगी में एक गैर महरम औरत की तरफ अगर आप नजर उठाकर देखें तो यकीनन आपको गुनाह है, और उस औरत के रिश्तेदार पर भी गुनाह है जो ये मौका दे रहे हैं दूसरे लोगों को देखने का। बेचारी मर गई है, गुनाह जिंदा लोग ले रहे हैं। लिहाजा ऐसा भी ना हो। एक मैयत को कब्र में हम दफन करते हैं, कब्र के पास
इतनी भीड़ हो जाती है कि अच्छे जानकार लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, इतने भीड़ लगा देते हैं लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की वफात पर जब कब्र में उतारे जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज क्या है, जो चाहता है कब्र में उतार जाता है, पकड़ाओ लाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम युकारिफिल लैला, आज रात जो अपनी बीवी से नहीं मिला है वो कब्र में उतरे। ये कब्रिस्तान में ऐलान करने की जरूरत नहीं है, खुद आप अपना फैसला कर लें और इस मसले पर अमल करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज रात जो अपनी बीवी से नहीं मिला है वो कब्र में उतरे। यहां तो मसला मालूम नहीं, नमाज तो पढ़ते नहीं, मुर्दे को दफनाने जाते हैं, जोहर की नमाज के बाद ऐलान होता है। उस मजमे में देखिए तो आधे लोग होते हैं जो जोहर की फर्ज नमाज नहीं पढ़कर रहते हैं, वो गए हैं मुर्दे को बख्शवाने के लिए। ऐलान हुआ असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा है, असर की फर्ज नमाज तो पढ़े नहीं, लोग चले गए कब्रिस्तान। अरे भाई वो तो एक फर्ज किफाया है, लेकिन ये जो नमाज आप छोड़ के गए कब्रिस्तान, ये तो फर्ज ऐन है। ये गलती क्यों करते हैं आप? दूसरी चीज है, जनाजा पढ़ाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे सहाबा से, इस किसी का कर्जा है इस पर, यानी ये मरने वाला किसी का लेकर मरा है। अगर कहा जाता कि अल्लाह के रसूल ये मकरूज मरा है, दूसरे का कर्जा लेकर मरा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हट जाते थे और सहाबा से फरमाते थे, सल्लु अला साहिबकुम, तुम लोग नमाज पढ़ लो भाई, मैं जा रहा हूं। आप ऐसी हालत में क्यों मरते हैं कि कब्रिस्तान में ऐलान किया जाए कि इस पर किसी का पावना है क्या, ये मकरूज होकर मरा है क्या? आप मरे कर्जा छोड़कर, किसके हवाले करके गए? बेटों पर आपको इतना भरोसा, इतना एतमाद, जिस बेटे ने जिंदगी में आपको एक प्लेट खाना देने के लिए हिसाब किया, आपके 2-4 पैसे दवा लाने के लिए उन्होंने एक दूसरे का हवाला दिया, और इतने मकरूज होकर आप चले गए। आलीशान घर बना लिए, जिंदगी बसेरा करेंगे बेटे औलाद, कर्जा आप अपने कंधे पे लेकर चले गए। सीमेंट वाला पैसा पाएगा, छड़ वाला, ईंट वाला, वो मजदूर, ये मिस्त्री, कौन चुकाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कर्जा इंसान का माफ नहीं होता है, वो माफ नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी ही में उससे माफी करवा लें, या फिर आपकी औलाद, आपके वारिसीन आपकी तरफ से वो कर्जा अदा कर दे, वरना कर्जा माफ नहीं है। हत्ता कि अगर कोई शहीद भी हो जाए, अल्लाह के रास्ते में जंग करता हुआ वो शहीद हो जाए, तब भी उसका कर्जा माफ नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा समाज का नेता हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, कर्जा माफ नहीं है। ये एक गलती करके जाते हैं। इसलिए फुकहा ने मरने वालों के जो माल है उसमें भी तरतीब 4 हुकूक बयान किया है। एक आदमी मर गया, अब वो जो माल और दौलत छोड़ के गया है, पहला हक है कि उस मरने वाले ही के माल और दौलत से उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए, ये पहला हक। दूसरा हक है उस मरने वाले का अगर कर्जा है तो उसी के माल और दौलत से उसका कर्जा चुकाया जाए। तीसरे नंबर पर है कि मरने वाला अगर कुछ वसीयत करके गया है कि ये फला को दे देना, या मस्जिद में या मदरसे में या फला गरीब को, तो उसकी वसीयत नाफिज की जाए। इन 3 कामों के करने के बाद अब उसके जो वारिसीन हैं, औलाद हैं, वो बचे हुए माल को अपने दरमियान तकसीम करेंगे। क्या जैसा होता है? कफन दफन तो हो गया,
उसके बाद उसके कर्जे को नजरअंदाज किया जाता है, उसकी वसीयत को छुपाया जाता है, और वारिसिन इन तीनों हुकूक के अदा किए बगैर वो ये पहला अपना हक समझते हैं कि उसके माल दौलत को अपने पास बटोर कर रख ले और हिस्सा कर ले। तो आपको अपनी औलाद पर इतना भरोसा कि आप लाखों करोड़ों रुपया का कर्जा लेकर चले गए कब्रिस्तान, जिसकी माफी नहीं है, और कब्रिस्तान में ऐलान करवाता है इमाम साहब से नमाज पढ़ाने से पहले किसी का पावना हो तो इनके वारिसिन से रुजू करे। उनके वारिसिन कहां देंगे भाई, वो तो छुपे फिरते हैं, वो तो जिंदगी में अपने माँ बाप का ख्याल रखा नहीं, बगैर इलाज के तो वो बेचारे मर गए दुनिया में, कभी पैसे इलाज के लिए दिए नहीं, ना कपड़ा सही ढंग का, ना खाना सही ढंग का, और वो ये लाखों रुपया कर्जा चुकाएंगे औलाद। इसलिए ये इस नीयत से आप हरगिज आखिरत की तरफ न जाएं। इस खुशफहमी में जो कुछ करना है आप अपनी हयात ही में इसका सफाया करके जाएं। और भी इस तरीके की बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह वाइंदा होगी। अल्लाह ताला हम सबों को सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।